भाई एक गजब गर्दा इंटरव्यू दी है। इनका नाम शायद खुशबू राय है। आइए इनकी बातों को जरा सुनते हैं। इस वक्त लालू यादव का राज होता होगा, तो इस वक्त जिस तरह से अभी बबलू सिंह उन्हें गोली मार दी है, उसी के रिटेलिएट में जब यादव हो चाहे कुशवाहा हो, उन लोग जब वापस उन पे कार्रवाई करते थे तो उसको जंगल राज बोला था। यही होता है कि तुम करो तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। वही वाला हाल है। मतलब ये लोग मारे तो बहुत अच्छा है, कोई मतलब मंगल राज है, राम राज्य है, विष्णु राज है, परमेश्वर राज है, पता नहीं कौन कौन लोग का होता है, और कौन आजकल सुन रहे हैं परशुराम राज है। लेकिन अगर वही दलित किसी के साथ मारपीट करे, अगर कोई बैकवर्ड किसी के साथ करे, तो वो जंगल राज होता है। तो समझिए ना कितना बड़ा परसेप्शन फैलाया गया इस दुनिया में, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों के ऊपर राज करने के लिए, लोगों में फूट डालने के लिए। ये जो चंद लोग हैं ना बैठे हुए सत्ता में, ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं ताकि लोगों के माइंड को वॉश किया जाए। यही काम अगर बैकवर्ड कर दिया तो वो क्रिमिनल हो जाता है, और यही काम अगर फॉरवर्ड कर दिया तो वो बाहुबली हो जाता है। भैया अशोक महतो क्रिमिनल बन जाता है, आनंद सिंह बाहुबली बन जाता है। कौन से इतिहास के पन्ने में और कौन से रामायण में लिखा हुआ, जरा दिखाओ हमको कि तुम्हारे आगे नाम के आगे सिंह लगा हुआ तो तुम बाहुबली बन जाओगे, और नाम के आगे महतो लगा हुआ तो क्रिमिनल बन जाएगा। कहां लिखा हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की मुट्ठी में जो आज हमारा देश है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका नतीजा है। जो आरा में घटना हुआ है, जो 5 यादव शायद एक कुशवाहा की जान ले ली है, बबलू सिंह जो कोई बीजेपी का ही नेता है, उसी के बारे में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो ज्यादातर प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी कुशवाहा और यादव परिवार है, इनको कहा जाता था यादव की कि बहुत बाहुबली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, इनको कौन छू सकता है। आज ये भी मारे जा रहे हैं। बाहुबली कोई नहीं होता, बाहुबली वही होता है अभी की डेट में जो सत्ता में है, उसके पास नाजायज पावर होता है, और उस नाजायज पावर का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग, आपको याद होगा राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में छापा मराया था तो एम्बुलेंस मिला था। जी बिल्कुल। दारू से भरा हुआ उसका एम्बुलेंस सप्लाई शराब ढोया जा रहा था, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुआ उसके ऊपर? उल्टा जो खुलासा किया था पप्पू यादव जो किए थे, उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी पर आज तक एफआईआर नहीं हुई, राजीव प्रताप रूढ़ी पर आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, राजीव प्रताप रूढ़ी पर आज तक ईडी सीबीआई नहीं गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है। सबसे बड़ा बाहुबली आज के डेट में कौन है? तो वो सत्ता में बैठा हुआ है। सत्ता का जो संरक्षक है ना, वो आज भक्षक बना हुआ है। वही सब कुछ करता है, वही लोगों को मरवाता है, और वही सारी चीजें करता है, और सिर्फ विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ जातिवादी करके लोगों को बदनाम करने का काम करता है। दोस्तों, अभी जो पुलगाम हमला हुआ है और इतने बड़े फोर्स हमारी वहाँ हाई अलर्ट पे है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे 8 लाख से ज़्यादा सैनिक है। वहाँ पे हमें खुफिया एजेंसी सीआईडी सीबीआई ये हमारे देश में किस लिए है कि जब हमला हमारे पुलवामा जैसे आरडीएक्स आ जाता है, 2 आतंकी आकर 25-26 आदमी का जान ले लेता है। बीजेपी का आदमी है और झील भर पानी में डूब मरो तुम लोग, इससे अच्छा क्या फायदा तुम्हारा ऐसे नेता होने का? जब तुम्हारे समाज के लोगों को सरेआम गोली से मारा जा रहा है तो काहे तुम लोग नेता बने हो? क्या फायदा वैसे नेता बनने का? दूसरे समाज के लोग को मारा जाता तो लंबा चौड़ा। पहले तो आप इंट्रो दे रहे थे कि सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट था कि गोली चलाने वाले यादव होते हैं। कभी हमको लगता है कि ऐसे सटियाए हुए लोग को भाजपा डिप्टी सीएम कैसे बना देती है। सिंपल सी बात है, आज की जो घटना उसमें तो यादव मरे ही है, इससे पहले भी एक नहीं कई ऐसे घटना हुए थे जिसमें यादव मारे गए थे। याद है ना? भुला गए, वो भी छोड़ दीजिए। सिवान में गोली चला था, याद है ना आपको? जब लोकसभा चुनाव था तो गोली चला था और एक की जान भी गई थी, अच्छे से याद होगा आपको, जिसको सबने कहा था कि भाई शहीद हुआ है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि शहीद हुआ है। उस समय भी मरने वाला, अगर चलाने वाले ट्वीट कर दे, हिम्मत है सम्राट चौधरी के अंदर थोड़ा सा भी हिम्मत और शर्म हया बचा हुआ है, देखो ट्वीट अभी के अभी करवा दे। नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी हैसियत ही नहीं है, ना ट्वीट करने की, ना बोलने की, ना वहां जाने की, क्योंकि मारने वाला कोई और नहीं, भाजपा का ही गुंडा है। बबलू सिंह जिसका नाम है वो कोई और नहीं है, बबलू सिंह वो कोई और नहीं है। वो पोस्ट लिखते हो, हमें बहुत तकलीफ है, सहानुभूति हुई है, गाली निकलता है ऐसे ऐसे लोगों के लिए मुंह से, लेकिन गाली नहीं दे सकते। फिर कहेंगे, सवाल उठाएंगे हमारे भाषा और मर्यादा पे, लेकिन जाके पूछो उस घर वाले से, उस घर पर क्या बीत रही होगी जो शादी की खुशी मनाने जा रहा था और घर में आज मातम छाया होगा। जाके देखो उस बार, एक बार महसूस करो उस माँ की, उस बहन की, उस भाई। मरने वाला अगर चलाने वाला यादव है तो मर कैसे रहा यादव? इसका जवाब सम्राट चौधरी के पास अगर होगा तो हम पूछना चाहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिएगा। औरंगाबाद में भी गोली चला था, तभी यादव ही थे क्या? अभी पूर्वी चंपारण में गोली चला था, कुछ दिन पहले की घटना, वो यादव थे क्या? वो छोड़ दीजिए महाराज, पटना में सरेआम गोली चल रहा है, कुछ दिन पहले ना सिटी में गोली चला है, तो यादव थे क्या? उनसे पूछना चाहेंगे। तो हमको कभी कभी पहले लगता था ना कि एक आधे 2 पागल है भाजपा में, अब लगता है ना कि पूरा भाजपा में जितना नेता है ना सब पागले है। इसलिए लोग क्यों बयान देते हैं? भाई पागल कुछ भी बोल सकता है, बोलने के लिए समझदार होना चाहिए ना। ये लोग समझदार तो रहते नहीं है। थोड़ा देर के लिए ठीक है, आप उलूल जुलूल बयान राजनीतिक मुद्दों पर देते हैं, वो चलेगा, क्योंकि आप अगले पे को बोलते हैं और अगला आपको बोलता है, लेकिन कम से कम तब तो आपको शर्म आना चाहिए जब किसी की जान चली जाती है। जिसके वोट से आप गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिसके वोट से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, जिसके वोट से आप मंत्री बने हुए हैं, जिसके वोट से आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं, कम से कम इतना तो लिहाज, इतना तो शर्म का। याद होगा यहाँ पे जो बच्ची कोमल पासवान के साथ, बच्ची के साथ हुआ था, उसमें भी एलजेपीआर का नेता था ना, हुआ उसके ऊपर कार्रवाई। ये बेशरम सब क्या बोलेंगे? ये बेशरम सबके पास बोलने का औकात है? ये लोग चट्टे बट्टे हैं, मोदी का बीजेपी का चमचे हैं, इनकी औकात कुछ नहीं है, और ये बिहार की जनता के लिए तो कुछ नहीं करना। चौधरी बोले थे
कि अगर कुशवाहा को कुछ भी हो जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कल जो घटना हुआ उसमें कुशवाहा परिवार का ही आज कहाँ मर गए सम्राट चौधरी? हम पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से कि आप आज कहाँ मर गए? तो आपने कहा था कि कुशवाहा समाज को खरोच भी आया तो यहाँ तो जान चली गई कुशवाहा समाज की। छोड़ दीजिए, इससे पहले स्नेहा कुशवाहा थे ना जिसके मुद्दे उठाने वाले हम और आप थे। याद है ना? मिला न्याय स्नेहा कुशवाहा को? हमको तो नहीं दिख रहा है। बनारस में उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया था, अभी तक रेपिस्ट गिरफ्तार हुआ क्या? अरे जाने दीजिए ना, ये लोग शर्म आना चाहिए इन लोगों को कहने के लिए। वोट लेने के वक्त ये लोग कुशवाहा का बेटा है, वोट लेने वक्त ये लोग यादव का बेटा है, और जब वोट ले लेते हैं, जब यादव और कुशवाहा के बच्चे मरते हैं तब ये किसी और के बेटे हो जाते हैं। हमको डाउट लगता है इन पे कि शायद उस समय इनके बाबूजी कोई और हो जाते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कुशवाहा के बच्चे मरते हैं, जब यादव के बच्चे मरते हैं, तब इनका जुबान नहीं खुलता है। तो वोट लेने वक्त तो आप ये कहते हैं कि हमको जिताइए, हम कुशवाहा समाज के बेटे हैं। छोड़िए, जितना नेता आता है ना वो बोलता है जंगल राज है, खुलेआम मारा जाता था। हम पूछना चाहते हैं कि जब खुलेआम मारा जाता था उस समय तो पूरा नेता का खानदान जिंदा कैसे है? हम पूछना चाहते हैं जिन नेताओं से जो कहते हैं जंगल राज है, उसका खानदान में कोई तो मरा होगा, दिखाए आंकड़ा हमको। क्या बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से बोलते हैं कि जितने भी बिहार में गोली चलाते हैं उसमें सब क्रिमिनल यादव होते हैं, क्या अभी बोलेंगे? अभी तो उस अलग समाज से आदमी है, बोलेंगे कि गोली चलाने वाले वो समाज के हैं? मोहतरमा को पूछना चाहिए जो बैठ के इंटरव्यू ले रही थी, सत्ता की जो दलालिन थी वो इंटरव्यू ले रही थी, उसको पूछना चाहिए अब कि सम्राट चौधरी जी आपने तो कहा था गोली चलाने वाले सिर्फ यादव होते हैं, तो ये कौन है? ये आपके मौसा हैं, ये आपके फूफा हैं, या आपके जीजा हैं? ये उसको पूछना चाहिए, हम क्यों पूछे? जो पूछ रही थी या जो टाइटल दिया था जो चैनल वाला वो पूछे आज फिर से सम्राट चौधरी, तो उन्हीं लोगों को इंटरव्यू लिखते हैं गोली चलाने वाला यादव है। तो भाई वो पूछे ना, आज सम्राट चौधरी से हिम्मत है तो उसके साथ साथ वो भी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि उसकी भी औकात नहीं है, क्योंकि उसका भी कमान सत्ता के हाथ में है, उसका भी कमान ऊपर से बीजेपी के हाथ में है। वो भी उसको भी जितना बोलता है, जितने बोलना है, रेडियो जैसे नहीं होता जब तक चाहे तब तक हम चला रहे हैं, और जब मन किया तब हम बंद कर दिए।